और सेशन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन. आई विल बी जस्ट गिविंग यू द मैनेजमेंट कंसेप्ट्स और अ बिट hints of different IT technologies that we have in 4.0. But I believe कि मैं अगर कहीं पे गड़बड़ करूंगी तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. मैंने भी अभी पढ़ाई करी और फिर पढ़ के आप लोगों के सामने आएंगे. So let's begin with what 4.0 is. 4.0 is the latest technology that we are having right now. We are heading towards 5.0 as well. क्योंकि 4.0 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें लग रहा है we can say the challenges that we are facing right now with the technologies that we are using. No matter कि हमारी lifestyle बहुत ease हो गया है. Everything is there on our phones, laptops. Everything can be done by pressing a single click. हमें केवल कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने फोन पे एक क्लिक करना है एंड देन वी गेट एवरीथिंग वी विश टू हैव. लाइक कुछ चीज़ों की अगर बात करें तो जोमैटो इज देयर. घर पे खाना नहीं बना है, आप ऑर्डर करिए. दिस इज व्हाट 4.0 और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. राइट, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, एवरीबडी हैज, और उसमें लेटेस्ट वर्जन्स ऐड ऑन हो रहे हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. हर नया गैजेट कुछ नया लेके आ रहा है और ये नया क्या है? ये नया वो है विच द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम डू नॉट हैव बिकॉज दे हैव टू फेस द कंपटीशन अराउंड. सो दे हैव टू कम अप विद सम न्यू स्ट्रैटेजीज, सम न्यू प्रोस्पेक्टिव्स. कुछ नई सोच के साथ वो मार्केट में आते हैं और कस्टमर्स को ये बताते हैं कि सी दिस इज ऑल्सो देयर, यू शुड कम एंड बाय दिस. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी इजी, वेरी सिंपल. मैं छोटी थी, घर पे अगर खाना, मम्मी की तबीयत खराब है फॉर एग्जाम्पल, और खाना खाना है बच्चों को, तो पापा यूज टू कुक. जैसे भी करके इट वॉज मैनेज एनी हाउ. लेकिन आज के कंसेप्ट में अगर खाना नहीं है, व्हाट वी डू, वी गो फॉर जोमैटो एंड स्विगी एंड द फूड इज एट आवर डोर स्टेप विद इन 20 minutes or 25 minutes. Even these deliveries are 24/7. आपको थ्रू आउट द डे, in fact in the nights also you will get the deliveries of the food. So this is what 4.0 has provided us. Now come to the point कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. मैनेजमेंट के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, हम लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा है सब. बार्टर सिस्टम वाज कमोडिटी एक्सचेंज कि अगर किसी को दाल चाहिए और किसी को चावल चाहिए तो दे यूज टू एक्सचेंज देयर कमोडिटीज विद द पर्सन हु हैड द चावल एंड द पर्सन हु हैड द दाल. प्रॉब्लम क्या थी? ढूंढना पड़ता था कि हमें चावल चाहिए तो किसी के जिससे हम एक्सचेंज करें उसके पास वो चावल होना चाहिए और उसको हमारे लिए से दाल की नीड होनी चाहिए, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे. इसमें ये प्रॉब्लम आई कि कोई भी जिसको हम कह सकते हैं देयर वाज नॉट अ मीडियम कि हम मेजर कर पाए कि किसके पास ज्यादा चीज पहुंच रही है, किसके पास कम पहुंच रही है. मोर ओवर टाइम टेकिंग था क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता था कि हमारे पास जो कमोडिटी है वो भी तो कोई खरीदने वाला हो, तभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे. ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मनी का ओरिजिन हुआ एंड मनी वॉज यूज एज अ मीडियम ऑफ मेजरमेंट कि अगर हम गिव एंड टेक कर रहे हैं तो हम मनी को यूज कर सकते हैं कि 1 किलो चावल, 2 किलो दाल, वॉट एवर वी कैन बाय इट. जब ये आया जब अकाउंटेंसी आ गई. अकाउंटेंसी आई तो डेबिट, क्रेडिट एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड. फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट वन जो लेट 80s में स्टार्ट हुआ, जिसमें मशीन से प्रोडक्शन का स्टार्टिंग हुआ. लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुए क्योंकि डिमांड लार्ज स्केल होने लगे एंड दैट वे वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स टूडेज एरा.
तो मशीन से स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर हम 20th सेंचुरी में आ गए, वहाँ पे आ गई 2.0 जिसमें मास प्रोडक्शन और ग्लोबलाइजेशन का एरा हमने देखा था कि जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगे वो विद इन नेशन की लिमिट को एक्सपैंड करते हुए बियॉन्ड नेशंस लिमिट दूसरे देशों से भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोविजन पे आ गए, जिसको हमने ग्लोबलाइजेशन कहा। और ये 2.0 की हम कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। देन केम 3.0। 3.0 इज टोटली अ डिजिटलाइज्ड एरा जिसमें कंप्यूटर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ और इंट्रोड्यूस हुए कंप्यूटर्स एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग थिंग्स नॉट मैनुअली विच वर डन इन 1.0 एंड 2.0। 3.0 में everything was done with the help of computers only। मैनुअल एफर्ट्स कम होने लगे और कंप्यूटर एफर्ट्स ज़्यादा होने लगे। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कंप्यूटर में फीड करे जाने लगी एंड कंप्यूटर यूज टू ट्रांसफॉर्म दीज थिंग्स इनटू द रियल आउटपुट विच द इंडस्ट्रीज वांटेड टू हैव। देन 2010 के आसपास हम 4.0 का प्रादुर्भाव या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसमें हम इनोवेशंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम जियो का ले सकते हैं। 2016 में जियो आया था जिसमें हम सबको डेटा दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर हम उसकी केस स्टडीज पे वर्किंग करेंगे तो बाय विद इन अ 1 month उसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वर एडेड बिकॉज दे वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और उन्होंने हमें ये बताया कि ये भी एक तरीका है कि आप एक फोन, स्मार्टफोन ले लीजिए एंड गेट एवरीथिंग ऑन योर हैंड्स। यू विल गेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, द लीस्ट कॉस्ट दे आर चार्जिंग और नो कॉस्ट दे आर चार्जिंग, क्योंकि शुरू में तो दे वर नॉट कॉस्टिंग एनीथिंग, बट लेटर ऑन धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई और आज हम लेटेस्ट टू लेटेस्ट और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई जिसको हमारे इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं। सो वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको पता है। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग विच यू डू नॉट नो। ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि शायद हमें नई टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चल जाएगा, हम कौन सी इंडस्ट्रियल एरा में हैं हमें ये पता चल जाएगा, और बाकी एक्सपर्ट्स भी आपको फर्दर वैल्यूएबल इंसाइट्स देते रहेंगे। अगर हम बात करें कि व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0, एज आई हैव ऑलरेडी उसी पे ही है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5.0। नेक्स्ट इज कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको बस प्रेस बटन करना है, स्टार्ट बटन, एंड एवरीथिंग इज डन। अभी हम लोग अमूल के इंडस्ट्रियल प्लांट में भी जाएंगे, एक दिन की विजिट है। उसको रखने के पीछे रीजन केवल यही था कि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता तो रहे हैं, हम ऑटोमेशन बता तो रहे, मे बी आप लोग वो भी आए होंगे कई बार अपने इंस्टीट्यूशंस की तरफ से और आपको ये सारी चीजें मुझसे बेहतर पता होंगी, लेकिन हमको क्योंकि उन लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है, those who are not with it or those who have never seen all these things, so we'll be providing you a platform कि आप जाएं, physically visit करें and see what these things are। ऑटोमेशन से ही सारी चीजें हो रही हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री। इसके पहले वाले में कैसे जाएंगे? नो, बिफोर दिस इसके की कंसेप्ट्स की अगर बात करें हम लोग, स्मार्ट फैक्ट्रीज दैट यूटिलाइज ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। The advanced technologies is what we are having right now with us। हमारे पास है, सबके पास फोन है, लैपटॉप्स हैं, वेरियस अदर गैजेट्स हैं, फिटनेस ट्रैकर्स हैं, ये सारी चीजें हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और स्मार्ट इक्विपमेंट्स हैं। डेटा एक्सचेंज इज व्हाट? Communication plays a very important role whatever we are doing, even at our home also। if we do not communicate with the other person at home, क्या होगा?
पता ही नहीं है कि इसको क्या हो रहा है। प्रोडक्शन यूनिट वर्किंग में है, दे नीड टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। हाउ दे डू दैट? जब मैनुअल एफर्ट्स होते थे तो स्टेप 1 पे एक बंदा खड़ा है, स्टेप 2 पे एक बंदा खड़ा है, दे यूज टू इंटरैक्ट देमसेल्व्स। नाउ व्हाट इज देयर? एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डन। सो नाउ द मशीन्स आर communicating with each other by transferring the data. इंटरचेंज कर रहे हैं वो लोग डेटा, डेटा एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज, राइट? लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग आल्सो एंड Mrs. Vora is with us. At the last session she will be touching all these points deeply. नेक्स्ट इज टाइमलाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 के आसपास इसका शुरू हुआ है एंड वी टोटली it is totally based on digitalization. The goal, what is the goal? Goal is to create more efficient, flexible, customizable production systems. More efficient, बहुत जल्दी, quick responses चाहिए, customization चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमको मिलना ही चाहिए। Otherwise इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट का नहीं होगा तो क्या होगा? कस्टमर वेट तो करेगा नहीं। The person will go to some other brand and buy the purchase from where they'll get the things as they want. उनको जो चीज चाहिए अगर हमारे पास नहीं है, they'll certainly go to the other place and buy that. देखिए इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। फर्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, which means interconnected devices and sensors. इसका अगर हम एग्जाम्पल करें तो जो हम लोग फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, हम लोगों के घर में कैमराज हैं, मोर ओवर सेंसर्स हैं, व्हाट दे हैव, वो इनबिल्ट होते हैं उनके अंदर सेंसर्स एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू प्रोसेस द डेटा एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली थिंग्स दे, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, प्लस दे हैव इनबिल्ट सेंसर्स inside them. They know how to react to a certain situation and they do everything themselves, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से उनमें है। हम लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स यूज कर रहे हैं घर पे, थर्मोस्टैट्स हैं जो घर के टेम्परेचर को अपने आप मैनेज कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, उनको पता है कि टेम्परेचर को कैसे सेट करना है। दिस इज ऑल IoT। मैं ठीक बता रही हूँ? चलिए, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI एंड मशीन लर्निंग। अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो कहा जाता है ह्यूमन इज इंटेलिजेंट, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी डिवाइसेस भी वैसे ही काम कर रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हम तो वो है नहीं, लेकिन मेरी डिवाइस वो काम कर रही है। सो दिस कैन बी सेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जो लोग नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं वो थोड़ा सा, हम लोग जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था, सो आई वाज लाइक कि ये IoT क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन देयर प्रेजेंट देयर कि व्हाट ऑल दीज थिंग्स मींस। बट दिस इज वेरी सिंपल कि मैंने जो, मेरी बुद्धि चली, मेरा जो इंटेलिजेंस है वो हम ये कहते हैं ये IQ लेवल है, ह्यूमन ब्रेन्स हैं। बट दीज ब्रेन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द मशीन्स. Now they are working intelligently with the data that we have fed inside them. कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं होता, ये पहले क्लास में मुझे मेरी कंप्यूटर टीचर ने बताया था कि कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं होता। कंप्यूटर वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसको प्रोसेस करेगा और वही हमारे पास आंसर में आएगा। अगर इंफॉर्मेशन गलत आपने इंसर्ट करी है, then definitely the result will be the same as the information you have inserted. तो अगर उसके इंटेलिजेंशिया पे अगर हम बात करें, उसके इंटेलेक्ट की बात करें, तो वो अपने इंटेलेक्ट से बात नहीं कर रहा है। It is us that we have developed these technologies and we have embedded all these systems in that particular devices. हमने उनको उन सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है। जैसे ही वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे जाएंगे, दे विल शो द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, राइट? दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज बिग डेटा एनालिसिस।
बिग डेटा नाम से ही समझ में आता है, बिग लार्ज स्केल डेटा इज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंस्टा फेसबुक कौन चला रहा है, एवरीबॉडी इज यूजिंग। अगर आप उसके रील्स पे जाएं तो सेकंड्स में वो चेंज हो जाती है। शायद अगर आपने कभी देखा हो कि आपने कंप्यूटर अपना फोन ऑफ करके रखा और विद इन अ सेकेंड इफ यू आर गोइंग टू फिर से उसी पेज पे अगर आप जाएंगे देन यू विल नॉट गेट द सेम डेटा और रील दैट यू वर वॉचिंग, क्योंकि सेकेंड्स में चेंज हो रहा है, मास में डेटा अवेलेबल है, मास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसका एनालिसिस कैसे होगा? इसका एनालिसिस तभी होगा जब हमने कंप्यूटर सिस्टम्स ऑलरेडी इंटैक्ट करे हुए हैं और जो हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। क्योंकि मास में डेटा है, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, और हम अगर मैनुअली इस पर करने जाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू डू दैट। तो ऑल सच थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ओनली, विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज व्हिच हैज ऑलरेडी बीन फीडेड विद ऑल द इंफॉर्मेशन, डायरेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू देम। उनको पहले ही बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे तुमको ऐसे ही रिजल्ट को देना है, विच वी कैन से कि रियल टाइम डेटा, रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम रिजल्ट की जो अभी हो रहा है वो वही बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड इज लाइक बादल ही तो है क्लाउड। क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे यही लगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग बादल, इसको कैसे बताएंगे? दिस इज वर्चुअल एनवायरनमेंट, एवरीबॉडी इट इज प्रेजेंट, वी कैन इमेजिन, वी कैन फील इट, हमें दिखेगा नहीं बट इट इज देयर, वी ऑल वर्किंग ऑन इट। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पास करी, आज हम लोग एआई, मेटा, बहुत सारे चैटबॉट्स हैं हमारे पास, आपको एक वो भी शेयर की जाएगी इस पे केस स्टडी। तो ये चैटबॉट्स क्या करते हैं? आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा एंड दे आर गिविंग यू द आंसर्स, देन यू अगेन आस्क समथिंग, देन अगेन दे विल गिव द आंसर्स। कभी कभी ऐसा लगता है कौन बैठा है जो आंसर कर रहा है, इतना किसके पास इतनी नॉलेज है कि हम जो भी पूछ रहे हैं उसके पास, मेटा के पास सारे आंसर्स हैं। सो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन को पूछा समझा वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में कहीं जाके सेव हो गई। अब उसी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई और फिर से फीड करेगा, देन अगेन उसके कुछ वर्ड्स वगैरह बदल के सेम थिंग विल बी प्रोवाइडेड। सेम वे मास में डेटा सर्च हो रहा है, मास में इस पे वर्किंग हो रही है, तो सभी का डेटा वर्चुअल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं सेव हो रहा है और वो हमारे पास आ जाता है। दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जितने भी टेक्निकल वाले लोग हैं, इज इट ओके? एम आई गोइंग? हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट। रिमोट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिमोटली वेर एवर वी आर। जरूरी नहीं है कि हमारे पास लैपटॉप हो, हम घर पे हों या हम डेस्कटॉप लेके बैठे, वेर एवर वी आर वी कैन कनेक्ट टू द इंफॉर्मेशन